कोई तो था अंदर। वो गए और अपने गाड़ी में जाके बैठ गए। सब जैसे ही गाड़ी में बैठे ना, उस वक्त आर्यन को एक चीज याद आया कि अरे गाइस, मैंने तो दरवाजा बंद नहीं किया यार उसका। फिर उस वक्त आगे से राज ने कहा कि अरे जाने दे यार, 30 साल से वैसे भी बोला पूरा दरवाजा बंद है, कभी किसी ने खोला ही नहीं। थोड़ा बहुत लोग भी देखेंगे कि अंदर कुछ नहीं है यार, सिंपली ये जो अफवाह है वो भी दब जाएगी आराम से। निकलते अब यहाँ से। वो लोग निकल गए एंड वो लोग अपने पैलेस में पहुंच गए और रात को आराम से सब जाके सो गए, कुछ भी नहीं हुआ। अभी अगले दिन मेहंदी थी, तो सब रस्म रिवाज में लगे हुए थे, सुबह से दोपहर शाम सब आराम से निकल गया। और अभी वो लोग ने एक चीज़ देखा कि पूरे रस्म रिवाज के टाइम पे गीता कहीं पे भी नहीं दिखाई दी। क्यों, गीता किधर है? फिर राहुल को जाके पूछा आर्यन ने कि भाई गीता किधर है यार, दिखी नहीं आज दिन भर। फिर राहुल ने कहा उसकी एक्चुअली तबीयत खराब है, अपने कमरे में है वो, मैं सुबह में जाके देख के आया था उसको, तो अपने कमरे में ही रहेगी, जाना तो जाके एक बार मिल के आ जाओ। जब सारे रस्म रिवाज खत्म हो गए तो एकदम रात के समय में गीता के कमरे में गए राज और आर्यन। जैसे उसके कमरे में गए ना, उन्होंने देखा कि गीता एकदम ठंड में एकदम लिपटी हुई थी, ब्लैंकेट वगैरह उसने ओढ़ के रखा है, एकदम काँप रही है। फिर उसके बाद आर्यन ने पूछा कि हो क्या गया है यार, देखो आज पूरा दिन रस्म रिवाज के टाइम पे थी नहीं, कितना ज़्यादा मज़ा आया यार हमको। फिर उसके बाद उसने कहा कि पता नहीं यार, कल से जब मैं आई यहाँ पे उसके बाद से अजीब सा फील हो रहा है मुझे। जब हम लोग गाड़ी में बैठने जा रहे थे उस वक्त मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला है, थोड़ा सा बस मैंने वहाँ पे पलट के देखा था एंड मुझे ऐसा लगा कि एक औरत वहाँ पे खड़ी थी, एक औरत वाकई में वहाँ पे खड़ी थी यार आर्यन, और मुझे घूर के देख रही थी वो। और फिर मैंने इग्नोर किया, मुझे लगा कोई और होगा। उसके बाद मैं गाड़ी में आके बैठ गई। फिर जब मैंने शीशे से बाहर देखा तो वो औरत गाड़ी के पास आके खड़ी हो गई और मुझे घूर के देख रही थी। एकदम बूढ़ी सी लग रही थी वो औरत, लेकिन पूरी तरीके से जली हुई थी। और जब मैं अपने कमरे में आई रात को, जब मैंने सोने की कोशिश किया तो बीच में बस मेरी आंखें खुली और मैंने देखा वो मेरे बिस्तर के बगल में ही लेटी हुई है। जब मैं उठी तब देखा तो गायब थी नहीं वो वहाँ पे। आज सुबह सुबह जब मैं नहाने के लिए गई, नहाते वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा था कि उस बाथरूम के अंदर ऑलरेडी वो है, वहाँ पे मौजूद है और मुझे देख रही है। कहीं तो किसी तो कोने में लग रही थी वो है। और अभी भी तुम लोग आए हो इस कमरे में, स्टिल मुझे उसकी मौजूदगी ऐसा नहीं लग रहा है कि कम हुई है। ऐसे वो बस मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है अभी भी कि वो शायद मेरे बगल में है, तुम दोनों के आसपास है, या फिर तुम दोनों के जाने के बाद वापस आ जाएगी और मेरे ठीक सामने आके बैठ जाएगी। आर्यन किसी भी बात पर बिलीव नहीं करता था, आप सबको पता है। आर्यन ने यहाँ पे भी बोला यार गीता, वापस से मैं वो ही बात बोलूँगा, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम लोग ये सब चीज़ों पर बिलीव कर रहे हैं तो ये सब का क्या मतलब है? सब लोग एंजॉय कर रहे हैं 2 मिनट के लिए, बस नीचे चल, नीचे जाके देख लो कितने ज़्यादा खुश है। उसके माँ बाप खुश है, तेरे भी तो माँ बाप आए हैं नीचे, तेरे माँ बाप तेरे भाई बहन सब नीचे